इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं शिवनगरी पुरमंडल में। एक बार फिर से यहाँ पर दो ऐसी ऐतिहासिक समाधियाँ हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो ये समाधियाँ जो हैं किनकी हैं और क्या इनका इतिहास है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर की धरा पर ऐसे संत महात्माओं व सिद्ध पुरुष हुए हैं जो भले आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके चमत्कार आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही दो सिद्ध महात्मा शिवनगरी पुरमंडल में भी हुए, जिन्हें गुरु चेले के नाम से नवाजा गया। आज शिवपुरी पुरमंडल स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के बिल्कुल साथ अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने दो छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं। ये दोनों मंदिर गुरु चेले की समाधि के नाम से जाने जाते हैं। असल में ये दोनों बाबा भगवंत गिरी तथा उनके चेले श्रीधर की समाधियां हैं। बाबा भगवंत गिरी बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। कहते हैं कि ये गुरु चेला भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। उन दिनों जम्मू के राजा परशुराम तथा उनके भाई संग्राम सिंह को किसी कारणवश दिल्ली के बादशाह जहांगीर ने नजरबंद कर रखा था। बादशाह जहांगीर को शेर पालने का शौक था। देवयोग से इन दोनों भाइयों की मुलाकात बाबा भगवंत गिरी से हुई और उन्होंने बाबा जी से बड़ी ही विनम्रता से बादशाह जहांगीर द्वारा दिए गए नजरबंदी के दंड से मुक्ति का मार्ग पूछा। बाबा जी को उनकी दशा पर दया आ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि बच्चा, आज से ठीक 8 दिन बाद बादशाह सलामत का शेर पिंजरे से बाहर निकल जाएगा। तुम दोनों भाई उसे वापस पिंजरे में डाल देना, जिससे राजा खुश हो जाएगा और तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जैसा कि बाबा जी ने कहा था, ठीक 8वें दिन सचमुच ही जहांगीर का शेर पिंजरे से बाहर आ गया। दोनों भाइयों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शेर से भिड़ गए और उसे काबू करके वापस पिंजरे में डाल दिया। इस बहादुरी को देख बादशाह जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों भाइयों को स्वतंत्र कर जम्मू जाने की अनुमति दे दी। स्वतंत्रता मिलते ही राजा परशुराम तथा संग्राम सिंह दोनों भाई भागते हुए बाबा जी के पास जा पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत हो गए और प्रार्थना की कि महाराज, आप भी हमारे साथ जम्मू चलने की कृपा करें। बाबा जी मान गए और कहा कि आप चलो, हम थोड़े दिनों में पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों बाद बाबा भगवंत गिरी तथा उनके चेले श्रीधर जम्मू आए और यहाँ ठहरने के लिए शिवपुरी पुरमंडल का चयन किया। परंतु राजा ने इस पर अपनी असमर्थता दिखाते हुए बाबा जी से कहा कि महाराज, ये स्थान योगियों का है और इस स्थान की सेवा यही लोग करते आ रहे हैं तथा यहाँ के चढ़ावे इत्यादि पर भी योगियों का ही अधिकार है। यहाँ सन्यासी महात्मा का निवास कैसे संभव हो सकता है? इस पर महात्मा जी ने कहा कि अब हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ ही रहेंगे। बाकी रहा प्रश्न कि ये स्थान योगियों का है या सन्यासियों का, वह निर्णय मंदिर के अंदर बैठे भगवान शिव स्वयं करेंगे। अर्थात जब मंदिर के अंदर से आवाज आई कि ये स्थान सन्यासियों का है, तभी आप हमें यहाँ बैठने की अनुमति देना। सारी तैयारियां हो गई, मंदिर को ताला लगा दिया गया और दूसरे दिन प्रातः सभी लोग भगवान शिव का ये अद्भुत चमत्कार देखने इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि योगियों ने छल से मंदिर के अंदर एक खड्डा खोदकर उसमें एक लड़का छिपा दिया। प्रातः ये कहते हुए आवाज लगाई गई कि हे शिव भगवान, ये स्थान किसका है? अंदर से तुरंत लड़का बोल उठा, ये स्थान योगियों का है। बाबा जी के कथानुसार ये आवाज 3 बार आनी थी, परंतु एक ही बार में बंद हो गई। ताला खोलकर देखा तो जो लड़का अंदर छिपाया था वो मर चुका था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लड़के के माता पिता ने उसे खड्डे से बाहर निकालकर बाबा जी के चरणों में रख दिया और रो रो कर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगे। बाबा जी ने मृतक के शरीर पर बड़े ही प्रेम से अपना हाथ फेरा और वह शिव शिव कहते हुए उठ खड़ा हुआ।
चारों ओर बाबा जी के जय घोष गूंजने लगे। तत्पश्चात बाबा जी ने स्वयं आवाज लगाई और शिव भगवान से पूछा कि ये स्थान किसका है। अंदर से बड़ी ही स्वच्छ तथा मधुर आवाज आई कि ये स्थान सन्यासियों का है। तब से लेकर इस स्थान पर सन्यासियों का ही अधिकार है। कहते हैं कि वह बालक बाद में बाबा सिद्ध गौरिया बना। बाबा भगवंत गिरी जी तथा उनका चेला श्रीधर शिवपुरी पुरमंडल में बहुत देर तक रहे और उनके मरणोपरांत उनकी ये समाधियां बनवाई गई। आज भी जिन लोगों को इन समाधियों के बारे में पता है वो श्रद्धा व आस्था से गुरु चेला के आगे शीश निभाते हैं और अपने व अपने परिवार की मंगल की कामना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर शीश निभाने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज पुरमंडल के ही अधिकतर लोग इन दोनों सिद्ध पुरुषों को भूल चुके हैं। लेकिन ये वो विरासत है जिसे हमें सहेजना ही नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए इनका स्मरण करते हुए इनमें अपनी पूर्ण आस्था व श्रद्धा को समर्पित भी करना है। इन गुरु चेला के इतिहास को जानने में सानी निवासी जवाहरलाल बड़ू ने हमारा विशेष सहयोग किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। पहले मैं जेके अपडेट का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ प्राचीन परमंडल शिव मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। मेरा नाम अनिल गोस्वामी है और मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हाँ। ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ समाधियां देखते हो ये समाधियां अज ਦੀਆਂ नहीं हैं, ये बड़ी प्राचीन समाधियां ने। ये साढ़े पूर्वजां ਦੀਆਂ समाधियां ने क्योंकि वो जेड़े है पूर्वज साढ़े जेड़े है इत्थे शंकर भगवान की जेड़ी ही सेवा दिंदे है। क्योंकि जेड़ी शंकर भगवान की पूजा वो गोस्वामी बलादरी के करती ही ते अज भी करा दी है। तो उस टाइम जेड़े है ये जेड़े साधु महात्मा है साढ़े जेड़े बुजुर्ग है वो इत्थे सेवा दिंदे है ते भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते है और इत्थे जेड़ी तप तपस्या करते है। तो उनका जेड़ा एक मकसद है कि जे अगर अस भगवान शंकर की पूजा करें ना तो उनके चरणें दे विच अस विराजमान रहचे। इत्थे के साड़ी जेड़ी है समाधियां इत्थे साड़ी जेड़ियां ना लगनियां चाहिदियां न। तो वो तकरीबन जेड़ा भी चलता गया इत्थे साढ़े बुजुर्ग आंदे गए, जियां साढ़े चौरदादे है स्वरूप गिर हो रहे, साढ़े परदादे है जगन्नाथ गिर हो रहे, इयां इयां चलते चलते उनकी जेड़ियां समाधियां इत्थे लगदियां गईयां और इत्थे वो सेवा करते गए। मगर अज जेड़ी समाधियां दिखा रहे हो ये जेड़ियां तुस इयां नहीं, ये समझो कि ये इयां शिवलिंग जेड़े ने ये रखे दे ने, ये उन्दियां समाधियां ने। इत्थे जेड़ी उनकी बड़ी महानता ही तपस्या करते हैं भगवान दा शंकर भगवान का उन्हें आशीर्वाद हा। क्योंकि वो जेड़ी शंकर भगवान खुद नहीं आंदे जो खुद नहीं आखदे, वो जेड़े ना अपने जेड़े गण उन्हें रखे दे है उनके कोल आके वो खवांदे है कि जेड़ा इत्थे मनोकामना कुसै दी मंगनी है जां कुसै ने कुछ नहीं कुसै दा घर दे विच परिवार दे विच नहीं कुछ कोई शांति हुंदी ही ते ओह जेड़ी है उनके कोला साधु महात्मा उनके कोला वो प्रार्थना करवांदे है ते उनकी जेड़ी अगे जेड़ी मनोकामना वो पूरी हुंदी। अस इयै आखने आ कि ये जेड़े आने वाले टाइम दे विच जेड़ा लोग जिन्ने भी आंदे ने भगवान शंकर ते चलो वो तो इत्थे विराजमान ने। क्योंकि वो प्राचीन इत्थे जेड़े न शिवकुंड इत्थे तपस्या करिए उन्हें जेड़े इत्थे विराजमान होए दे न कि लोकें दी जेड़ी है घर दी सुख शांति वास्ते वो जेड़ी है अपना आशीर्वाद बनांदे न। मगर ये जेड़ी गंगा भी दिखदी होए माता पार्वती दा रूप है, वो इत्थे माता पार्वती खुद जल प्रवाह लेदा है। भगवान शंकर दा अंदर शिवकुंड है, तुसें पता कि ये शिवकुंड जिन्ना मर्जी जल पाई ओड़ो ये अज तोड़ी कोई पता नहीं चलिया कुत्थे गया तो कुत्थे नहीं गया। तो इस जगह की यही मानता है। अस आखने कि जेड़ियां जिंदे महात्मा की जेड़ी कुछ साधु महात्मा की जेड़ियां समाधियां ने इनके पर भी आइए अभिषेक करो और इनके कोला भी आशीर्वाद प्रदान करो। धन्यवाद। तो आपने देखा, आपने को बताया गया कि किस प्रकार ये जो दोनों समाधियां हैं गुरु चेला की समाधि हैं बाबा भगवंत गिरी जी और उनके चेले श्रीधर की। तो इस बारे में जो है अधिकतर लोग हैं अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन ये कितने चमत्कारी गुरु चेला थे इनके इतिहास के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आप अगर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं तो ऐतिहासिक शिव मंदिर के साथ ही ये दोनों समाधियाँ हैं बिल्कुल ठीक सामने, वहाँ पर जाएं, नमन करें, उनके चमत्कार को देखें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त और फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई विरासत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।